अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करनी है और अपडेट्स जो आप ढूंढ रहे हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों, क्या वजह है कल की क्रिप्टो मार्केट क्यों कल की क्रैश की है। आप वजूहत इस वजह से ज़ाहिर बात है जानना चाहते हैं कि आप आइंदा का कोई लाहा अमल तय करें अगर आपने एंट्री करनी है, क्योंकि जब कभी भी मार्केट डिप करती है वो शॉपिंग का टाइम होता है। या अगर आपने महंगे दामों बाय किया है तो आपकी ये परेशानी है कि अब मैं क्या करूं, आप पैनिक हो रहे होंगे। तो एक तो इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपको एक स्ट्रेटजी या एक तरीकाकार बताऊंगा जिसमें आप इस तरह की सिचुएशन जिसमें मार्केट क्रैश करे उसके अंदर मजीद अर्निंग के जराए पैदा कर सकते हैं। वो इस वीडियो के लास्ट में जाके गाइड करूंगा। और साथ इस वीडियो के अंदर एक तो मैंने आपको ये जो क्रैश है उसकी वजूहत बतानी है, साथ मैंने आपको ऑक्सी इन्फिनिटी की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपको गाइड करना है कि उनके जो 3 टोकन है SLP, AXS और रॉन टोकन, उनसे मुतल्लक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है ताकि अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उस इन्फॉर्मेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, या अगर आपने करनी है तो वो भी आपके काम आएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आते हैं जी न्यूज़ क्या है, सबसे बड़ी न्यूज़, और ये बिल्कुल इसी तरह की न्यूज़ है जैसे मिड मई में क्रैश आया था पिछले साल। आपको याद होगा जब चाइना ने माइनर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, फिर ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से जो ट्रेडिंग सर्विसेज थी कंपनीज को कहा कि यहां से निकल जाए। वो जो मई जून जुलाई 2021 का 3 माह थे, मार्केट अच्छी खासी डिप में चले गई थी। अभी उसी तरह की एक सिचुएशन है, गो के इसको शॉर्ट टर्म बोला जा रहा है और शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही फिलहाल आपको नजर आ रहा है। हुआ यह है कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिजाइन किया है और कजाकिस्तान का क्रिप्टो मार्केट के साथ बराह रास्त ताल्लुक इस तरह है मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि दुनिया का जो दूसरा बड़ा मुल्क है टॉप कंट्रीज में जहां पे बिटकॉइन की माइनिंग होती है या दीगर जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग होती है वो कजाकिस्तान में। और गवर्नमेंट ने जब रिजाइन किया, जब कभी भी वहां पे कोई पॉलिटिकल टर्माइल होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो सबसे पहला जो वहां की जो मैनेजमेंट है या इंतजामिया वो काम ये करती है, वहां का इंटरनेट सर्विस बंद कर देती है। तो कल जब रिजाइन किया था तो उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद होगी। अभी मुझे मालूम नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूं क्या वो सर्विस बहाल होगी है या नहीं। अगर तो ये सिलसिला इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसी तरह डिस्कनेक्ट रहता है इंटरनेट, तो जाहिर बात है जो बिटकॉइन को या दीगर जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड कंसेंसस सिस्टम बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको जब नेटवर्क सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर रह सकता है। और ये सिर्फ कजाकिस्तान की तरफ न्यूज़ नहीं है। कल के शायद या परसों के बुलेटिन में मैंने आपको कोसोवो के बारे में भी, कल का बुलेटिन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोसोवो जो उनका शुमाली इलाका है कोसोवो का, यूरोप का जो गरीब तरीन ये मुल्क है, वहाँ पे फ्री बिजली होने की वजह से भी माइनिंग सेटअप लगे हुए थे। उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आया और उस एनर्जी क्राइसिस को काउंटर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो माइनिंग फैसिलिटीज़ थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। तो ये सेम टू सेम उसी तरह की सिचुएशन है जो आपको हमें पिछले साल में नजर आई थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। एक दूसरी न्यूज़, इसको भी बड़ा पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा है, बिटकॉइन का जो स्पोर्ट है वो आपको जो ऑलमोस्ट 44,000 के करीब मेरा ख्याल है, हाँ 44,000 की जो स्पोर्ट थी बिटकॉइन की प्राइस उसको भी ब्रेक करके नीचे चले गई है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाली स्पोर्ट थी और इस स्पोर्ट को भी कल इसने हल्का सा नीचे से ब्रेक किया है और मार्केट जो है अब उसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। ये जो एरिया मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस का, तकरीबन ये 43,000 से लेके 39,000 की ये जो रेंज है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर खुदा न खासा ये जो फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको वो कजाकिस्तान का बताया, कोसोवो का बताया, फिर अमेरिका की तरफ से भी ये न्यूज़ मैं छोड़ गया था बताना आपको कि अमेरिका में मार्च में प्राइस हाइक की एक फंड क्रिएट हुई है। उस फंड की वजह से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं, वो तजब्जुब और का शिकार हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से मार्केट में पैनिक है। लेकिन मैं ये न्यूज़ अगर इसी तरह कंटिन्यू रहती हैं, इसी तरह बुरी न्यूज़ आती हैं और ये वाले जो स्पोर्ट एरिया है 39,000 बिटकॉइन की प्राइस, अगर बिटकॉइन की प्राइस इसको ब्रेक कर देती है तो मेरे दोस्तों भाइयों दोबारा हम $30,000 की प्राइस की तरफ जाएंगे, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। बट ये क्रिप्टो मार्केट है, इसकी वोलेटिलिटी, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं आपको कर सकता। अच्छा आगे आते हैं जी, जो कल की जो लिक्विड, अच्छा इस एक और मेजर फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया वो है जो एक्सचेंजेस ने एकदम एक तरह का मार्केट को मैनिपुलेट किया, वो भी मार्केट मैनिपुलेशन भी शामिल है। एक साइड पे
कजाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से, कोसोवो की माइनिंग क्रैकडाउन, अमेरिका की तरफ से न्यूज़, और चौथा फैक्टर मेरे दोस्तों भाइयों ये मार्केट मैनिपुलेशन है। और कल के दिन अच्छा ये देखें, बावजूद इसके कि बिटकॉइन की प्राइस जो है आपको यहाँ पे लोएस्ट नज़र आ रही है, लेकिन ऑल एक्सचेंजेस पे जो एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो होती है, एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो वहाँ के ट्रेडर्स की ग्रीड का एक इंडेक्स होता है कि ट्रेडर्स कितने ज़्यादा लालची हैं ट्रेडिंग में। बावजूद इसके कि बिटकॉइन की प्राइस लोएस्ट पॉइंट पे है, लेकिन ये आपको ELR जो है यानी एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो, ये आपको हाईएस्ट होता नज़र आ रहा था। तो ये वो अट्रैक्टिव चीज़ होती है एक्सचेंजेस के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही एस्टिमेटेड लेवरेज रेट बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं, ट्रेडर जो हैं, वो एक्सचेंजेस से लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जैसे ही वो लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं तो जो एक्सचेंजेस हैं वो उनके अकाउंट वॉश करके अपने खाते या अपना मुनाफा कमाती हैं। ये कल की जो क्रैश है, उस क्रैश में मैं आपको बता पिछले 24 घंटे में 800 मिलियन तकरीबन मेरे दोस्तों भाइयों $1 अरब के करीब कल के दिन में ये जो मार्केट क्रैश है उसके अंदर एक्सचेंजेस ने लोगों के अकाउंट वॉश किए। तकरीबन 2,08,718 ट्रेडर्स के अकाउंट कल के वॉश हुए हैं 24 घंटों में। तो ये 4-5 फैक्टर्स थे जिन्होंने इकट्ठे होकर क्रिप्टो मार्केट को बैरिश किया है, क्रिप्टो मार्केट को डंप किया है। अब मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूं कि ये तो थी वो बैड न्यूज़ जिस वजह से मार्केट जो है क्रैश किया। अब होप के भी कुछ आसार हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। कल के शायद परसों की मुझे बात एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस बुलेटिन में, क्योंकि वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो वीडियो एक दिन में अपलोड करूँ, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया के जो अरबपति हैं उन्होंने 2021 में कौन कौन से अरबपति हैं जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी। ये रे डेलियो के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये एक्चुअली सबसे पहले नाकिद थे, तनकीद करते थे क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जब सारे फंडामेंटल्स को स्टडी किया, अब इनकी ये कल की सजेशन देखे, रे डेलियो एलोकेटिंग अप टू 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो टू बिटकॉइन इज रीजनेबल। वो कहते हैं कि अगर आप अपने सरमाए का सिर्फ 2% क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो ये रीजनेबल है आपके मुस्तकबिल के लिए, माली आपकी तरक्की के लिए या ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर लाजमी एंट्री डालें। अच्छा, ये जो आपको एड्रेस कर रहे हैं रे डेलियो, ये जो अरबपति शख्स है, ये आप जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को नहीं ये टारगेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस को इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, अगर हम आम एक रवायती बंदा है, आप अपनी मिसाल ले लें, जब आप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस। आपका होता है कि जितना आपके पास सरमाया है वो सारा सरमाया फेंक दे। मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद अपने पोर्टफोलियो, जितना मेरा पोर्टफोलियो है उस सारे पोर्टफोलियो को मैं क्रिप्टो मार्केट में फेंक के बैठा हूं। इसी तरह जितने मतलब आम जो रिटेलर बंदा है, जो आम ट्रेडर है, उसकी अप्रोच यही होती है कि यार सबसे ज़्यादा ये फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है, तो वो सारे का साला ऑल इन होने की कोशिश करता है। लेकिन कंपनीज ऐसे नहीं करती। जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, अरबोपति लोग जैसे रे डेलियो जैसे हैं, वो ऐसे नहीं करते। ना अरबपति लोग इस तरह करते हैं, ना बड़े बड़े इदारे इस तरह करते हैं। इदारे और ये अरबपति लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं बड़े सेंसिबली, तो वो उन लोगों को टारगेट करने के लिए कह रहा है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मेरी नज़र में। आगे आते हैं, मनीग्राम, आपको पता है कि एक जायंट है, मनीग्राम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसने अभी पार्टनरशिप की है जी, किसके साथ वो मैं आपको भी बताता हूँ। कॉइन मी के नाम से इन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप की है ताकि इनके जो अपने आउटलेट्स हैं, जितने भी इनके जो मर्चेंट्स हैं मनीग्राम के, उन मर्चेंट्स के ज़रिए जो आम बंदा क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल आउट करना चाहता है तो मनीग्राम के ऑफिस जाए, वहाँ पे जाके वो अपने क्रिप्टो सेल आउट भी कर सकता है और वहाँ से क्रिप्टो बाय भी कर सकता है। तो ये भी एक तरह की गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आगे एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये गोल्डमैन सैच एक बैंक है, इंटरनेशनल जो बड़े टॉप बैंक्स हैं दुनिया के, उनमें से इसका शुमार होता है। ये वही बैंक है मेरे दोस्तों भाइयों जिसने 2017-2018 में बिटकॉइन को बबल और पता नहीं स्कैम और क्या क्या चीज़ें कही थी। आज ये मजबूर हो गया है कि इसके जो कस्टमर्स हैं, इसके जो क्लाइंट्स हैं, वो उन्होंने इसको मजबूर किया है अपनी राय को चेंज करने के लिए। और अभी इनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो लाइकली $1 लाख को टच करेगी। और वो सरमाया कहाँ से, इनकी नज़र में, इनकी ओपिनियन के मुताबिक वो सरमाया
जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना गोल्ड से सरमाया निकाल के वो बिटकॉइन की तरफ डालेंगे। तो ये भी मैं एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ ही समझता हूँ। आगे बढ़ता हूँ ऑक्सी इन्फिनिटी से मुतल्लिक। कल मैंने वैसे तो जो क्वेश्चन एंड आंसर का मेरा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको वजह बता दी थी कि क्या वजह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइस क्यों नीचे जा रही है। मेरी नज़र में ऑक्सी इन्फिनिटी की जो इस वक्त प्राइसेस आपको नीचे नज़र आ रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी अपनी कामयाबी है, क्योंकि इनके जो तीनों टोकन है, अभी वैसे रॉन टोकन बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन AXS और इसका टोकन जो है और SLP, ये दोनों टोकन की प्राइस आपको अच्छी खासी डंप में नज़र आ रही है। और उसकी वजह सक्सेस है। इसकी सक्सेस क्या है, इन्होंने जो SLP टोकन लॉन्च किया था दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। अब इनके SLP टोकन जो है वो माइन कैसे होता है, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है इसी तरह इनके SLP टोकन की माइनिंग होती है, लेकिन वो माइनिंग ऑक्सी इन्फिनिटी के जो प्लेयर्स हैं जब वो ऑक्सी गेम प्ले करते हैं और जब वो विन करते हैं तो SLP माइन होते हैं नए टोकन। अब वो जो माइनिंग की रेशो और बर्निंग की रेशो, अच्छा एक साइड पे SLP टोकन माइन हो रहे हैं जो कि प्लेयर कर रहे हैं, दूसरी साइड पे उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने उसकी यूटिलिटी, उसका कोई ना कोई यूज केस रखा हुआ था। वो यूज केस बहुत से यूज केसेस में से एक यूज केस ये था कि अगर आपने ऑक्सीज की ब्रीडिंग करवानी है, यानी मजीद ऑक्सीज, मेरे पास 2 ऑक्सीज हैं, उन दोनों ऑक्सीज की मैं आपस में ब्रीडिंग करवाऊंगा तो SLP मैं बर्न करूंगा। अब ये बर्निंग का और माइनिंग का ये जो मैकेनिज्म है, जब तक कोई भी गेम इसको मेंटेन नहीं रखेगी तो वो उसी तरह क्राइसिस का शिकार होगी जिस तरह ऑक्सी इन्फिनिटी है। मेरे दोस्तों भाइयों, पिछले साल में जितनी ग्रोथ ऑक्सी इन्फिनिटी ने देखी है 2021 के साल में, उसमें जो SLP बर्निंग है वो भी इंक्रीज हुई है। उन्होंने कहा 5000 गुना SLP की बर्निंग जो उसकी हिस्ट्री है 2019, दिसंबर 2019 2020 का पूरा साल पीछे सारी हिस्ट्री देखें और सिर्फ 2021 के साल में उसकी जो बर्निंग है वो 50,000 गुना बढ़ी है। लेकिन साथ साथ जो माइनिंग का रेशो है वो भी उस कदर ज्यादा है, यानी जो माइनिंग है तकरीबन आप यूं समझ लें कि 76,000 गुना SLP माइन हो रहा है, जबकि 50,000 गुना बर्न हो रहा है। तो ये जो 16,000 गुना का गैप है मेरे दोस्तों भाइयों, ये एक तो गैप बढ़ता जा रहा है और दूसरा इस गैप की वजह से आपको SLP की प्राइस जो है वो डाउन होती नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये अब एक्शन क्या लेना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी वी आर वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ, अच्छा एक तो वो नई से नई गेम्स को लॉन्च करना चाहते हैं ताकि SLP की यूजेबिलिटी वहां पे करें, ताकि SLP की बर्निंग का सिस्टम करें। SLP बर्न होगा तो SLP की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अदरवाइज अगर इसी रेशो से ये जो 16,000 गुना SLP की प्राइस का गैप है बर्निंग और सप्लाई के दरमियान, माइनिंग के दरमियान, वो गैप SLP की प्राइस को मजीद नीचे ड्रॉप कर सकता है। ये कौन कौन से एक्शन लेना चाह रहे हैं वो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि क्या आपको SLP में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, AXS में करनी चाहिए या नहीं। अच्छा जी, नंबर 1 ये कह रहे हैं वी नीड टू मैनुअली रिड्यूस द गेम के दौरान जो SLP माइन होते हैं, इनका मानना यह है कि एक सजेशन यह है कि हम वो जो SLP माइन होते हैं उसकी क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 3 SLP टोकन माइन होते हैं गेम विन करने पे, तो मुमकिन है उसको वो 1 टोकन कर दें। तो इस तरह करने से भी माइनिंग जो है वो कम हो जाएगी और बर्निंग तो उसी रूटीन से होगी। अच्छा, बर्निंग को मजीद इंसेंटिवाइज करने के लिए मजीद बर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि एक ये भी ऑप्शन है, और इस ऑप्शन का ताल्लुक बराह रास्त SLP के साथ नहीं है, बल्कि इनका जो टोकन है AXS, जिसको आपने पता नहीं $100 $120 पे भी बाय किया हुआ है। अगर ये ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो AXS की प्राइस आपको मजीद नीचे ड्रॉप होती नजर आएगी। जैसे इसकी सप्लाई जो है, SLP की सप्लाई बढ़ी है तो इसकी प्राइस गिर गई है, डीवैल्यू हो गया। इसी तरह अगर ये वाला काम कर देते हैं, यानी जो गेम प्ले करने वाले विनर्स हैं, अगर उनको ये AXS टोकन एज अ रिवार्ड देते हैं, तो इसका मतलब है कि AXS भी अब माइन होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे होगा तो AXS की प्राइस जो है इसी तरह ख्वार हो सकती है जिस तरह SLP की प्राइस है। तो और भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिसको ये डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इनके कम्युनिटी मेंबर्स ने इनको सजेशन दी है। कोई कहता है जी कि आपकी जो मार्केट प्लेस पे आप ऑक्सी बाय करने की जो ट्रांजैक्शन फीस है उसमें आप कुछ परसेंटेज बढ़ा दें, ताकि उस परसेंटेज से आप मार्केट से SLP बाय करके खुद उसको बर्निंग करना शुरू कर दें। ये भी एक अच्छी सजेशन है। अगर ये करते हैं तो मेरी नज़र में सबसे फेवरेट जो सोल्यूशन है वो यही है। अच्छा जी, आगे ये रॉन टोकन के बारे में गुड न्यूज़ है। रॉन टोकन की अगर FTX एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाती है तो मेरे दोस्तों भाइयों अच्छा खासा छिका लगेगा। ये मैं खुद रॉन टोकन को माइन कर रहा हूँ। ये देखें मेरे पास इस वक्त 156 रैप रॉन टोकन है, और अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो ये इसकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस है। अगर तो मार्केट कैप पीछे 100 मिलियन होता है तो एक रॉन की प्राइस जो है तकरीबन $1 होगी।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर रॉन टोकन लॉन्च होगा Axie Infinity का, कुछ नहीं तो इसकी $1 बिलियन तक जो मार्केट कैप है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो एक रॉन की जो प्राइस है वो $10 तक जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर 156 रॉन पड़े हुए हैं तो $10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये $1500 का मुझे बेनिफिट होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कैसे ये इसकी फार्मिंग करनी है। तो इसका तरीकाकार बिल्कुल आसान है। ये katana.ronanchain.com ये वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके आपने इस वेबसाइट को खोलना है। आपने अपने रोनन वॉलेट में अपने फंड्स लेके आने हैं। कौन कौन से फंड्स के साथ आप कर सकते हैं रॉन टोकन को फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? आपको SLP, AXS और रैप्ड इथीरियम यानी WETH, आप WETH को SLP के साथ पेयर करके भी कर सकते हैं। आप AXS को WTH के साथ भी कर सकते हैं। आपने करना यह है कि अपना वॉलेट, ये देख रहे हैं मेरा वॉलेट कनेक्ट है। आपने वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पूल में आना है और पूल में आके यहाँ पे आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। अब आपकी अपने चॉइस है। अगर तो आपके पास WETH SLP है, अगर आपके पास SLP आप इंतजार कर रहे हैं कि यार मैं SLP की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर बेचना है, तो इस दौरान आप इस यहाँ से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लिक्विडिटी जब आप प्रोवाइड करेंगे दोनों पेयर बना के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप WTH और SLP को चूज कर लेते हैं, तो जितने आपके पास SLP हैं, फॉर एग्जाम्पल 8487 मेरे पास SLP हैं, उसका मैं ऐसे करके यहाँ पे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके बाद मुझे LP टोकन्स मिलेंगे। उन LP टोकन्स की मैं यहाँ पे आके फार्मिंग करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आके स्टेक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ जितने आपके पास वो LP टोकन्स होंगे उनको आप स्टेक करेंगे तो यहाँ आपके रॉन टोकन जो है वो फार्मिंग होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्रैश के अंदर आप कैसे मजीद अपने कॉइन्स को की ट्रेडिंग करके मजीद कॉइन अर्न कर सकते हैं, तो मैं आपको बाइनांस पे और कार्डानो के ऊपर आपको ट्रेडिंग का तरीका बताऊंगा। करना आपने ये है कि आपने माई एसेट्स में आके डिपॉजिट करना है। आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो आपने होल्ड की हुई है, उस क्रिप्टो करेंसी को ओके एक्सचेंज में या बाइनांस में आपने डिपॉजिट करना है या किसी और एक्सचेंज में। डिपॉजिट करने के बाद जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे तो आपने ओके एक्सचेंज की ऑप्शन है, ट्रेड में आना है आपने और यहां मार्जिन ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को सर्च करना है। मेरे पास चूंकि एडा पड़े हुए हैं तो मैं एडा की यहां पे ट्रेडिंग करूंगा। आपने यहां से आके सर्च करनी है अपनी क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जांपल आपके पास इथीरियम है तो इथीरियम करके नीचे आपने यहां पे ऑप्शन ये ज़हन में रखनी है कि आपने यहां पे ETH USD परपेचुअल इसके ऊपर क्लिक करना है। ये USDT पे नहीं करना, आपने इस वाली प्राइस पे करना है, ठीक है, परपेचुअल ETH USDT। इसी तरह चूंकि मेरे पास एडा है तो मैं एडा USD परपेचुअल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे आपने क्लिक करना है। अगर आपके पास जब आप डिपॉजिट करेंगे तो वो बैलेंस होगा आपके फंडिंग अकाउंट में। फंडिंग अकाउंट से आपने वहां से बैलेंस लेके आना है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप बैलेंस अपना ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम फंडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, उसके बाद अब आप प्राइस जो है, मेरी नज़र में जो नेक्स्ट डिप है, इसको मैंने यहाँ चार्ट पे देखा अच्छी तरह। मेरी नज़र में एडा की प्राइस जो है जो नेक्स्ट अगर डिप लेगी तो मेरी नज़र में इसकी प्राइस जो है तकरीबन $1 तक इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी नज़र में जो एडा की बाय ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे रखूँगा $1.05 के करीब। और मैं अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10%, आपने यहाँ पे जितने आपके पास कॉइन्स हैं सारे के सारे 100% ट्रेडिंग पे नहीं लगा देने, उसका 10% 20% आपने ट्रेडिंग लगानी है। और ऊपर लेवरेज को आपने लाजमी चेक करना है। यहाँ पे आपने लेवरेज मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बगैर लेवरेज लेके 1% के ऊपर ही इसको 1% करके ट्रेडिंग करें। उसका ये होगा कि मार्केट अगर नीचे भी चले जाती है तो आपका अकाउंट वॉश होने का खदशा जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बल्कि एक तरह का ना होने के बराबर है। तो लेवरेज मैं तो मिनिमम आपको रिकमेंड करूंगा। ज्यादा अगर आपने बड़ी भी लालच करनी है तो 3% से ज्यादा ना जाए। इस तरह करके मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% यहां पर पोजिशन ओपन कर दूंगा। अब अगर मार्केट मजीद क्रैश करती है, ये देखें, ये मेरा नीचे लिमिट ऑर्डर लग गया है। अगर मार्केट यहां की एडा की मजीद क्रैश करती है, $1 तक जाती है, तो मेरा ये ऑर्डर हिट हो जाएगा। अब $1 से मेरे दोस्तों भाइयों आप प्राइस ने तो ऊपर जाना है, तो जैसे ही ऊपर जाते जाएगा यही मेरे कॉइन्स जो कि नीचे गए मुझे कोई फायदा नहीं दे रहे थे, इसकी ट्रेडिंग से मैं मजीद कॉइन्स अर्न करूंगा। सेम इसी तरह का मेथड आपने बाइनांस पे यूज करना है। उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। आपने यहाँ वॉलेट में जाके फंड को डिपॉजिट करना है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको डिपॉजिट करने के बाद यहाँ डेरिवेटिव्स में आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉइन एम फ्यूचर्स में आना है। कॉइन एम फ्यूचर, इस पे क्लिक करेंगे।
अब आपने किस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप बीटीसी में ही करना चाहते हैं, अगर आप किसी और में करना चाहते हैं तो यहां से आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं एडा ही की, मैंने मिसाल ली थी एडा, यहां सर्च करेंगे तो ये सारे पेयर्स आ जाएंगे जो आपने ट्रेडिंग करनी है। वो आपने एक तो ऊपर ये कॉइन एम सेलेक्ट कर लेना है, ये यूएसडी एम में नहीं जाना बल्कि कॉइन एम में जाना है, और यहां आके आपने एडा परपेचुअल यूएसडी, यूएसडीटी में नहीं करना बल्कि यूएसडी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एडा की प्राइस या जिस क्रिप्टो करेंसी को आप सर्च करेंगे उसकी प्राइस आ जाएगी। दोबारा यहां पे आके आपने वॉलेट से फंड लेके आना है, जहां कहीं भी पड़े हुए हैं वहां से फंड्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आना है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपके फियाट या स्पॉट जहां भी बैलेंस पड़ा है उसको आपने ट्रांसफर करना है कॉइन एम फ्यूचर के अंदर। यहां आप ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, किस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं $1.05 पे करना चाहता हूं, और कितना एडा बाय करना चाहते हैं, वो जितने कॉइन आपके पास हैं उसका 5%, 10%, और यहाँ पे आप लेवरेज भी सेट करें। ये 5%, 5 टाइम लेवरेज है, इसको आप 5 टाइम को 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम मैक्सिमम करें, और साथ आप बाय ऑर्डर लगा दें। अगर मार्केट क्रैश करती है तो उस क्रैश में भी मेरे दोस्तों भाइयों आपको बेनिफिट होगा। ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।